हरिओम। मैं योगाचार्य मनीष नेगी अपने YouTube चैनल योगाचार्य मनीष नेगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम योग करेंगे किडनी के लिए और उससे संबंधित जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, जिन्हें हम हिंदी भाषा में गुर्दे भी कहते हैं। किडनी का कार्य होता है रक्त में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अर्थात हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूरिन के माध्यम से किडनी बाहर निकाल देती है। किडनी रक्त को साफ करने का कार्य करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किडनी का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह रक्त को साफ करना होता है, जिसके लिए किडनी के में लाखों छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं। जो प्योरीफाई होता है हमारा ब्लड, वो किडनी के जो फिल्टर होते हैं उनके माध्यम से होता है और उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। उन्हीं के माध्यम से ही यह सारा ब्लड प्योरीफाई होता है। किडनी खून को साफ करने के अलावा और भी कई कार्य करती है, जैसे कि पीएच को बैलेंस करना, जो हमारी पीएच की वैल्यू होती है उसको बैलेंस करके रखती है। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, शरीर के तापमान को सही बनाए रखना, हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है उसे सही स्थिति में रखना, हमारे बीपी में ब्लड प्रेशर में नियंत्रण करना, नॉर्मल अवस्था में रखना, विटामिन डी का निर्माण करना, शरीर में विटामिन डी को बढ़ाना, आरबीसी का उत्पादन करना, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको उत्पादित करती हैं, उनको बढ़ाती हैं। ये सारा कार्य हमारे जो किडनी है वह करती है, अर्थात ब्लड को प्योरीफाई करने के साथ साथ इन सारे कार्य को भी किडनी करती है। अब हम जानते हैं कि गुर्दे या किडनी में जो समस्याएं आती हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी किडनी में समस्या आने वाली है या हमारी किडनी में थोड़ा सा जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनके क्या क्या हमें लक्षण दिखते हैं। पहला, घुटने में सूजन आने लगती है, जो घुटने के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर सूजन आने लगती है। दूसरा, मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन बनने लगती हैं। तीसरा, आंखों के नीचे सूजन आने लगती है, इस वाले हिस्से में हमारे सूजन आने लगती है, तो हमारे जो गुर्दे हैं या किडनी है उन पर कोई समस्या आ रही है। झागदार यूरिन आने लगता है, अर्थात हम जब यूरिन करते हैं तो उसमें झाग ज्यादा बढ़ता है, वो हमारे किसके कारण आता है? सब किडनी के ही कारण आता है कि किडनी में कोई इफेक्ट आने लगता है, कोई इन्फेक्शन होने लगता है, तो ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। तेज बुखार आने लगता है, उतार चढ़ाव वाला बुखार आने लगता है। लगातार पेशाब आना, अर्थात रात को कई बार आपको यूरिन करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो यह भी तभी होता है जब आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो। त्वचा में खुजली आने लगती है, खुजली बार बार होने लगती है और सूजन भी आने लगता है। गुर्दे में पथरी होना, आपने बहुत कॉमन सी समस्या सुनी होगी कि पथरी हो गई है, तो यह तभी आ रही है, किडनी में पथरी हो गई है तो किडनी के ही कुछ ऐसे समस्या आ रही है कि जिसके कारण आपकी पथरी बन गई है। अर्थात यदि इन सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, ये सारी समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, तो आप अपना समय वेस्ट ना करें। आपको जल्द जितना शीघ्र हो सके आप अपने डॉक्टर को पास जाएं और सारी समस्याओं को बताएं। जो भी समस्या आपको हो रही हैं वो आप डॉक्टर को बताएं और सॉल्यूशन लें। और दूसरा, यदि आप ऐसा डॉक्टर के पास ना जाना चाहते हैं तो योग अभ्यास करना प्रारंभ कर लें और आज से ही मेरे साथ योग अभ्यास करें। यदि आप आज से ही मेरे साथ योग अभ्यास प्रारंभ कर लेते हैं तो आने वाले 30 दिन में आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। आप देखेंगे कि 30 दिन में आपको कितना बदलाव आपके शरीर में आ रहा है और वह बदलाव आपके लिए कितना बेनिफिट्स है। आज हम कुछ योग अभ्यास और कुछ प्राणायाम करेंगे जिनसे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आप मेरे तरह ही सीक्वेंस वाइज करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस के साथ अभ्यास करेंगे तो बेटर होता है। प्रारंभ करते हैं आज के योग अभ्यास को। पहला योग अभ्यास है बद्ध कोणासना। करते कैसे हैं? आपको क्या करना है, दोनों पांव को खोल देना है, दंडासन में बैठ जाना है, कमर गर्दन को सीधी रखेंगे। अब आपको अपने बाएं पांव को बोड़ना है इस प्रकार से और दाहिने पांव को भी
आपको मोड़ना है। कमर को सीधी रखते हुए दोनों पाँव को इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं और धीरे से पाँव को नीचे की ओर प्रेस करें। ये अभ्यास आपको 5 से 10 सेकंड होल्डिंग के साथ करना है। अभी आप बिगिनर्स हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर होल्ड करना है, और यदि आपको समय हो गया है तो आप और नीचे से ले जा सकते हैं, धीरे 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 10 सेकेंड 15 सेकेंड, फिर बढ़ाते रहिए अपना टाइम। अभी होल्ड करें 5 सेकेंड, ब्रीथिंग को सामान्य अवस्था में रहने दें। 1 2 3 4 5। गुड। धीरे से आएंगे वापस दंडासन में ही पुनः आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे जानुशिरासना। किस प्रकार से करना है, आपको अपने कोई भी एक लेग को बेंड कर लेना है इस प्रकार से, और आपको अपनी दूसरे वाले लेग की थाइस पे रख लेना है। जो पांव आपका सीधा होगा उसके टोज आपके इन होंगे अपनी तरफ। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाएं, कमर को सीधी रखते हुए, देन एक्सेल करते हुए आपको क्या करना है, आगे की ओर लेके जाना है। यूं पकड़ लेना है अपने हाथों से अपने टोज को, कमर को सीधी रखते हुए इस प्रकार से कमर को सीधी रखें, कोई भी मूवमेंट्स ना करें। और यदि आपका समय बढ़ चुका है तो धीरे धीरे नीचे जाएं, हल्का हल्का। ये पांव आपके जो इन होंगे, ये टोज जो आपकी इन हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आपके जो ये नीचे का भाग है पांव का, यहां पर इफेक्ट आ रहा है। धीरे धीरे नीचे आप महसूस कर पा रहे होंगे यदि आप मेरे साथ योग को कर रहे होंगे। आप धीरे से पुनः वापस आए, इनहेल करते हुए, फिर एक्सेल। एमस्ट्रीन पर आपको खिंचाव आया और धीरे से आपको सेम स्थिति दूसरे वाले पांव से करनी है। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाएं, देन एक्सेल करते हुए नीचे की ओर जाएं। धीरे धीरे हल्का हल्का आपको नीचे जाना है, और जहां तक आप जाते हैं कोशिश कीजिए आपके नजरें सामने हो। और 5 सेकेंड होल्डिंग करने के बाद आपको धीरे से पुनः वापस आ जाना है और धीरे से रिलैक्स करते हुए बैठ जाना है दंडासन में। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। उसके लिए भी आपको आराम से बैठे रहना है दंडासन में ही। अब मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। इस प्रकार से आपको दंडासन में ही बैठे रहना है। अपने कोई भी एक पांव को, दाहिने पांव को आप घुमा लीजिएगा और दूसरी साइड के लिए रख लीजिए इस प्रकार से। अपने बाएं हाथ को उठाएं और इस प्रकार से आपको टर्न करना है। दाहिने को हाथ को उठाते हुए पीछे की ओर इस अवस्था में। जितना आप आराम से अपने बटक्स को प्रेशर करेंगे, अपने नीज को प्रेशर करेंगे, उतना आप अच्छे से ट्विस्ट कर पाएंगे। यह बहुत ही बेहतर अभ्यास है आपकी किडनी को सही करने के लिए, और जिसको स्टोन की समस्या है वो अवश्य ही अब इस अभ्यास को करें, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से अपनी गर्दन को घुमाते हुए वापस आएंगे और सेम स्थिति को दूसरे पांव के साथ भी दोहराएंगे। दोनों तरफ से मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको पूर्ण रूप से पता चले कि किस प्रकार से आपको करना है। इनहेल करते हुए, देन एक्सेल एंड होल्ड कीजिए। 5 सेकेंड की होल्डिंग के साथ आपको बने रहना है और मन में 5 सेकेंड होल्ड करने के साथ आपको धीरे से वापस आ जाना है। इस प्रकार से आपको बने रहें, रिलैक्स करें, लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा ही गहरा श्वास लीजिए। अगला अभ्यास करेंगे हम नौकासन का। इसके लिए हमें क्या करना है, हल्का सा अपने दोनों पाँव को बेंड कर लेना है इस प्रकार से, और इंटरलॉक कर लेना है अपनी थाइस को इस प्रकार से। पहले आपको क्या करना है, एक लेग को अप करना है। दाहिने पाँव को ऊपर उठाएं, फिर बाएं पांव को भी ऊपर उठाएं इस स्थिति में। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है, ठीक है। और जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको छोड़ देने हैं और इस प्रकार से होल्ड करना है।
नजरें आपकी आपकी टोस पर, और ऐसे ही आपको होल्ड करते हुए फिर से वापस आ जाना है। ये था आपका नौकासन। एक बार फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इंटरलॉक करें, शुरुआती टाइम पर बिगनर्स आप हैं। एक पांव को अप करें और यहां पर होल्ड करें। जब आप यहां पर अच्छे से होल्ड कर पाए, आपको लगे कि आपका बैलेंस बन गया है, फिर दूसरे पांव को उठाने का प्रयास करें धीरे धीरे। और जब यहां पर आपका बैलेंस बन जाता है तो धीरे से हाथों को खोलते हुए यहां पर होल्ड करें। 5 सेकेंड होल्डिंग के साथ धीरे से वापस रिलैक्स। इस प्रकार से रिलैक्स करें। यह अभ्यास आपने किया होगा, यह भी बहुत ही बेहतर अभ्यास है आपकी किडनी को ठीक करने के लिए। अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन का। इसके लिए हमें थोड़ा सा हल्का सा प्लेस चाहिए होगा और आपको लेट जाना है आराम से, पूरा रिलैक्स अवस्था में। दोनों पांव को बेंड करके रखें। पहला स्टेप, इसके मैं 3 स्टेप पे आपको करके दिखाऊंगा। पहले स्टेप में आपको अपने हथेलियों को नीचे रख लेना है और हल्का सा अपने बटक्स को अप एंड डाउन करना है, यूं। बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास। पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपने पाँव को खोल देना है हल्का सा, और अपने हाथों को थोड़ा इन कर लेना है अंदर की ओर। और अब अपने इस अवस्था में उठा लेना है बटक्स को थोड़ा सा ज्यादा। 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। आपको अपने बटक्स के नीचे अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेना है इस प्रकार से, और अपने शोल्डर्स को अंदर की ओर रोल कर लेना है, यूं। आप धीरे से अपने बटक्स और लोअर बैक को अप कर लेना है, यूं। अभ्यास के साथ बने रहें। और 5 सेकेंड होल्डिंग करने के बाद आपको धीरे से नीचे आ जाना है। आपको 5 राउंड को इस अभ्यास को करना है। धीरे से दोनों पांव को खोल दीजिए। अभ्यास था सेतु बंद आसना। आंखें बंद कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा ही गहरा प्रश्वास कीजिए। अगला आसन आपका होगा जठरा परिवर्तन आसना। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पांव को बेंड कर लेना है। इस अवस्था में आपको दोनों पांव को बेंड कर लेना है और आपको धीरे से अपने पांव को उठा लेना है। इस अवस्था में अब आपको क्या करना है, हाथों को खोल दीजिए थोड़ा बाहर की ओर। अब लेफ्ट साइड को अपने दोनों पांव को लेके जाएं और गर्दन को दाहिनी साइड के लिए टर्न करें। इस अवस्था में यहां कंटिन्यू आप करेंगे बाईं और दाहिनी ओर। यह धीरे धीरे आपको चेंज करना है। 10 टाइम आपको इस स्थिति को करना है। धीरे से आएंगे वापस और रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ और पांव को खोल दीजिए। 1 मिनट तक अच्छे से रिलैक्स करें। और धीरे से करवट लेते हुए बैठ जाइए सुखासन में। आरामदायक स्थिति में आपको बैठ जाना है। अब हम आएंगे प्राणायाम की ओर। हम करेंगे कुछ प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, एवरी डे आपको करना चाहिए। यह बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात करवाता है। कपालभाति प्राणायाम की मैंने संपूर्ण वीडियो की जानकारी दे रखी है। मेरी कपालभाति की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो अवश्य ही अपने दैनिक दिनचर्या में कपालभाति को ऐड कर लीजिए और कम से कम 10 से 15 मिनट आप कपालभाति प्राणायाम को करेंगे।
करने का तरीका मैं बता देता हूँ। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। एक राउंड में आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। लंबा गहरा सांस लेना है, आंखें बंद कर लीजिए ना। एक्सेल एक्सेल और एक्सेल करना है, ठीक है। रिलैक्स, आंखें खोल दीजिए। एक राउंड में कम से कम आपको 20 से 30 स्टॉक करने हैं। फिर लंबा गहरा सांस लेना है और फिर सेम अवस्था में आपको कपालभाति प्राणायाम को करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। जब आप अपना फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने हमारी पूरी वीडियो को देखा है और लाभ उठाया है। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।